वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और बस मैं ये 15 तारीख की बात है, 15 मार्च की। तो मम्मी बैठी हुई थी क्योंकि ये आने वाले थे, लेकिन सडनली इनका आना कैंसिल हो गया। तो बस मम्मी और ये तीनों बहनें आपस में फ़ोटो खिंचवाने लगी। मैंने कहा लास्ट टाइम जाते जाते आप लोगों की फ़ोटो भी खींच लेती हूँ। तो बस यही फ़ोटो क्लिक हम लोग कर रहे थे आपस में अपनी अपनी, और ये दोनों हंसने लगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये 5 बजे का समय है, भैया जा रहा था कोचिंग। तो बस आज मैं जा नहीं पाई हूँ क्योंकि ये किसी कारणवश आ नहीं सके, नहीं तो मैं 15 को ही चले जाना था। अब कल बोल रहे हैं आने के लिए 16 तारीख को। तो अब मैं 16 तारीख को मेरी विदाई होगी यहाँ से। तो देखिए अब ये मम्मी जो भी तैयारियां कर रही थी पहले कि आने वाले हैं, तो खाना पीना मम्मी ने दाल डाल दी थी मंगौड़ी की। तो बस वही सब हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर फ़ोन आ गया कि नहीं आ पाएंगे आज। तो बस ये सब कैंसिल हो गया। लेकिन खाना पीना तो ऐसा है कि वो हम लोग ही खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गई हैं यहीं पर इसको खिलाने के लिए। इसे पूरा आज तैयार करके रखा था कि आएंगे तो फिर बस जाना ही है, और मैं भी तैयार थी। लेकिन फिर फ़ोन आ गया और मैंने कहा कि अब कल ही आ जाना, तो फिर अगर आप टाइम से नहीं आ पाते हो तो बस मम्मी पापा इसको खिला रहे हैं, क्योंकि अब आज ही का दिन है कि ये यहाँ पर है। बच्चों के जाने के बाद ज़्यादा सूना लगता है, जबकि बड़े चले जाएं तो इतना सूना नहीं लगता है। और बस मम्मी पापा आपस में ही बात कर रहे हैं कि ये कैसी लगती है। बता सासी बता सासी से बता चाची चा बता चाचा मोचे ऐसे बच्चा गल चलत मरे खिलावा ओ कुआ भैया भैया है भैया। तो फ्रेंड्स ये राजवी की बड़ी वाली दीदी है, बिट्टू दीदी। इसका कॉलेज है इस साल, तो बस ये भी खिलाने के लिए आ गई है। इन दोनों के रहने से राजवी इतना इंगेज रहती है कि मुझे ज़रा भी बर्डन पता नहीं चला। और यहाँ पर ये मम्मी लगी हुई हैं, क्योंकि अब जब आना नहीं है तो पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि अब जो खाना बनना था वही बना लिया जाए। ये मंगोड़ियों की दाल थोड़ी सी हम लोग फ्रिज में रख देंगे, तो कल जब आएँगे ये तब इनके लिए तल देंगे गरम गरम। और अभी हम लोग ही मम्मी कह रही हैं कि अपन ही बना लेते हैं। तो बस मम्मी ये पूड़ियाँ भी इसी में निकाल देंगी, तो पूड़ी हो जाएंगी, मंगौड़ी हो जाएंगी। और सब्जी बना दी है मम्मी ने सूखी आलू टमाटर की। तो बस वो छोटे छोटे आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ ये राजवी टीवी देख रही है, इसको टीवी देखने का बहुत शौक़ है, बहुत टीवी देखती है ये। फ्रेंड्स ये बस ये सुबह का क्लिप है। और पापा उठ गए थे, तो पापा रोज़ की तरह राजवी को खिलाने आ गए, क्योंकि ये उठ भी गई थी। और सुबह सुबह पापा जल्दी उठ जाते हैं। पापा का हमेशा का ही रूटीन है कि वो उन्हें सुबह जल्दी ही उठना है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में पापा सुबह जल्दी ही बिस्तर छोड़ देते हैं। और उनका ये रूटीन कभी चेंज नहीं होता है। सुबह उठना, उसके बाद नहाना धोना, रामायण का पाठ करना, इसके बाद मंदिर के लिए जाना। और बस रामायण का पाठ हो चुका है, इसके बाद ही पापा उसे खिलाने गए थे राजवी को। और यहाँ मैंने कहा कि जब मैं उठ गई हूँ तो थोड़ा सा पापा का भी शूट ले लेती हूँ। तो बस 4:30 या मुझे लगता है 4 का ही टाइम हो रहा होगा फ्रेंड्स। और आज ही मेरी विदाई है दोपहर में। तो बस पापा ये मंदिर के लिए निकले हैं। तो यहाँ जो हमारी बगिया में बैठे हुए हैं शंकर जी, तो बस उन्हीं को पापा नहला रहे हैं और तुलसी मैया को ढार रहे हैं। पापा शिव जी को बहुत मानते हैं, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं पापा। तो मतलब जब मंदिर जाते हैं तो बासे शंकर जी नहलाते हैं पापा, और कोई भी इतनी जल्दी नहीं नहला पाता है। और पता नहीं पापा को रहता ही है कि हर हाल में उन्हें भोलेनाथ के दर्शन करने जाना ही है, और करते ही हैं चाहे किसी भी कंडीशन में हो। और यहाँ पर मेरे यहाँ बेल का पेड़ भी लगा हुआ है, बेल पत्र का। तो बस पापा ने वही बेल पत्र वगैरह तोड़ रहे हैं पापा। तो बगल में एक आंटी जी हैं, वो भी कह रही हैं कि हम मेरे लिए भी तोड़ दो आप, लेकिन उतनी थी नहीं। तो पापा ने कुछ अपने लिए ले ली और कुछ उनको दे दी। अब ये पापा निकल गए हैं मंदिर के लिए अपनी बाल्टी लेकर। हमेशा अपने रूटीन को फॉलो करते हैं पापा। बस पापा निकल गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये मेरा भैया जो कि एक्सरसाइज कर रहा है, यहाँ पर एक हेल्थ क्लब है नौगांव में। तो बस वहाँ पर ये जाता है रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि वज़न भी मेंटेन रहे, क्योंकि इसे खाने पीने का बहुत शौक़ है। तो खाने पीने वालों का वज़न तो बढ़ ही जाता है, तो बस थोड़ा बहुत कर लेता है जो भी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये हो रहा होगा 11 साढ़े 11 का टाइम। तो बस ये आ चुके हैं, मेरे जीजा जी भी आ गए हैं और ये नाश्ता भी कर चुके हैं। तो बस जीजा जी थोड़ा नहाने में टाइम लग गया, इसलिए वो बाद में आए। यहाँ पर मम्मी मेरे लिए महावर लगा रही हैं। मैंने कहा कि रहने दो, आप मत लगाओ हल्दी, मैं लगा लेती हूँ, लेकिन नहीं मानी। फ्रेंड्स मुझे अपने मम्मी पापा से पैर छुलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत ही गंदी लगती है, जो अपने
कल्चर में है, ये चीज़ मुझे बहुत दुखदाई लगती है एक तरह से कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप से पैर छुलवाए, ये कितनी बड़ी बात है। और यहाँ ये फ्रेंड्स राजवी मेरी सो गई है, इसकी मालिश मम्मी ने कर दी और ये उल्टा होकर सो गई है। अब ये पिटका लेट जाती है तो बस मम्मी ने इसको सुला दिया और मैंने थोड़ा सा इसका क्लिप लिया। यहाँ ये मौसा जी आ गए हैं राजवी को पैसे देने के लिए और खिलाने के लिए, तो बस राजवी के पैर छू रहे हैं। अपने यहाँ शायद कन्याओं को ऐसा माना ही जाता है, लड़कियों के पैर छुए ही जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब शायद मैं इसे चेंज करूँ पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं राजवी को ये ऐसा ना बनाऊँ कि वो माँ बाप से अपने पैर छुलवाए। अब फिर उसकी आगे मर्जी है, जैसा वो करना चाहे। यहाँ ये मम्मी इसमें तो फ्रेंड्स बस इसके बाद हो गई है मेरी विदाई और सब कुछ टीका महावर होके मैं बैठ गई हूँ अपनी गाड़ी में घर जाने के लिए। और बस ये रास्ते का ही मैं व्यू शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। देखिए नौगांव और छतरपुर का हाईवे है, जो कि इससे आने में ज़रा भी टाइम का पता नहीं चलता है। और राजवी अपने पापा की गोदी में है, जो कि सो भी चुकी है मुझे लगता है, क्योंकि उसे गाड़ी में बहुत झूला जैसा महसूस होता है, इसलिए सो जाती है। और बस फ्रेंड्स छतरपुर पूरा पार करके हम लोग आ गए हैं ये अपनी सटाई रोड पर। यहीं आगे चल के घर है जो आपको अभी दिखाऊंगी मैं। तो बस ये देखिए पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और बस ये सामने जो आपको ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर का घर दिख रहा है यही है। और मुझे लगता है मम्मी थोड़ा दिख भी रही हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा कि मम्मी निकली हैं कि नहीं। मम्मी ज़रूर आ गई होंगी, क्योंकि उन्हें भी एक एक दिन मुश्किल लग रहा था राजवी के बिना। तो देखिए बस ये ड्राइवर को इन्होंने बोला कि तुम ही खोल लो गेट, क्योंकि ये राजवी को लिए हुए हैं। और मम्मी निकल गई हैं बाहर पानी वगैरह उतारने के लिए। हमारे यहाँ जब भी लड़की आती है ससुराल या मायके जाती है तो पानी ज़रूर उतारते हैं। और अभी राजवी भी साथ में है, तो ये रूल ज़रूर फॉलो हो रहा है, क्योंकि अभी इसको जो पेट की झालर होती है वो नहीं उतरी है, अभी इसकी मुंडन नहीं हुआ है, तो ये सब करना ज़रूरी है। और जो हमारे कल्चर में होता है फ्रेंड्स, वो हमें फॉलो करना चाहिए। उसमें किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, जो भी कह रहे हैं कर लो, क्योंकि इससे किसी का कोई नुकसान तो है नहीं। और फ्रेंड्स ये देखिए पापा मम्मी ने राजवी को ले लिया और दादी बैठी हुई हैं, पापा भी बैठे हुए हैं और बस मम्मी खिला रही हैं राजवी। जितने दिन चल जाए। आ गई का आ गई का भैया वो। तो फ्रेंड्स बस वहाँ से आने के बाद मैं और मम्मी बस बैठ गए हैं। मम्मी ऊपर आ गई थी मेरे पास ही। तो बस पापा दादी का खाना आना सबका हो ही चुका है, क्योंकि दोपहर को आई हूँ मैं, तो मैं भी खा पी कर ही आई थी। तो बस हम दोनों बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मम्मी वहाँ की हालचाल पूछ रही हैं। और बस कल मम्मी पापा भी निकल जाएंगे, गांव में हमारी काफ़ी खेती है तो उसे देखने के लिए, क्योंकि नवंबर में जब मेरी डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे जो फसल होती है उस टाइम पे मम्मी पापा नहीं जा पाए थे, तो अब जाना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स देखिए ये राजवी की बुआ हैं जो कि आई हुई हैं। आज मम्मी पापा को जाना है और आज ये 18 तारीख है। तो बस राजवी की दादी बब्बा आज चले जाएंगे और बुआ आई हुई हैं। आज ये भोपाल से लौटी थी तो आ गई हैं और बस लेके घुमा रही हैं। राजवी किसी के पास भी आसानी से चली जाती है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि पहचानती नहीं है तो जाएगी नहीं, सबके पास आसानी से चली जाती है। बस पेट बस उसका फुल होना चाहिए। पेट यदि खाली होता है तो फिर वो किसी के पास नहीं रहती। और बस ये मम्मी भी तैयारियों में लगी हुई हैं, क्योंकि इन्हें भी 11 साढ़े 11 तक ये लोग निकल जाएंगे और आज ये भी सागर जाने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बस ये दीदी नाश्ता कर रही हैं, तो मैंने कहा कि आप नाश्ता वगैरह मैं लेके आई थी होली का, जो भी मेरे घर में बना हुआ था नौगांव में, तो मम्मी ने रख दिया मेरे लिए और बस नाश्ता कर रही हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये राजवी की मौसी हैं, जो कि आ गई थी शाम को मेरे पास में। यहीं पर पास में रहती है ये मेरी छोटी बहन शशि, क्योंकि इसकी पोस्टिंग यहीं पर है छतरपुर में ही, तो बस ये मौसी के साथ में खेल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स बस ये दीदी जाने वाली हैं, तो लास्ट टाइम पे मिलने के लिए थोड़ा सा राजवी के पास में आ गई थी। आज ये खजुराहो के लिए निकल जाएंगी, क्योंकि दीदी का जो ससुराल है यानी कि घर वो खजुराहो ही है। भोपाल से लौटी थी तो इस वजह से यहाँ पर 1-2 दिन के लिए रुक गई थी और अब चली जाएंगी यहाँ से। आती जाती रहती हैं हमेशा, तो अच्छा लगता है। अपना भी हो हमारा छोड़ो हमने।
तो फ्रेंड्स बस मम्मी पापा सुबह चले गए थे और दीदी भी ये 4 बजे की बस से निकल जाएंगी खजुराहो के लिए। तो अब घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। अब देखते हैं मम्मी पापा कब तक आ पाते हैं। हो सकता है मैं ही जाऊंगी अभी राजवी को लेकर, क्योंकि इसका मुंडन भी करवाना है। तो हम लोगों को ही मम्मी जो भी अरेंजमेंट होगा फिर बुलाएंगी, उसके बाद में वहाँ पर सब इंतज़ाम करके। तो फ्रेंड्स बस मैं आ चुकी हूँ छतरपुर और बस बैठी हुई हूँ। राजवी को मैंने सुला दिया है, मम्मी पापा जा चुके हैं। और कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरा जो चैनल था वो किसी भी वजह से डिलीट हो गया है, यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दिया गया है। तो बस ये नया चैनल मैंने क्रिएट किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने पहले वाले चैनल को दिया था। और अब से मेरे ब्लॉग्स आपको इसी में मिलेंगे और इसे भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। और जब चैनल डिलीट हुआ और मेरे पास मैसेज आया तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि एक रिलेशन जैसे बन गया था आप लोगों के साथ में कि रोज ब्लॉग डालना ही है। और जब कल का गैप हुआ तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो फिर मैंने इस चैनल को नया चैनल क्रिएट किया। तो आप इसके साथ बने रहिए और मेरे ब्लॉग्स को उतना ही प्यार दीजिए जितना कि पहले दिया करते थे। और मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए।